माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माँ काली की ब्लेसिंग्स आप पे क्या है और वो क्या संदेश देना चाहती हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है। आप बहुत टाइम से परेशान हो, किसी फियर्स में ऑपरेट कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, तो यहाँ पे कुछ माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं जो अर्जेंटली मुझे यहाँ पे आपको डिलीवर करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस टाइम पे फ़ियर से ऑपरेट कर रहे हैं और मैं कलेक्टिव की एनर्जी भी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। किसी तरह का फ़ियर है, किसी को खो देने का डर है, कामों को ठीक होने का डर नहीं है, ठीक है? किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है तो आप उससे भी डर रहे हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है आगे की सिचुएशंस को लेके, जो अभी भविष्य में होने वाला है। कोई लोग उन सिचुएशंस को लेके डर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ में काफ़ी सारे लोगों को इस टाइम पे पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसे ज़रूर से है जिस वजह से आप लोग कोई फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो और माँ शक्ति आपको कुछ ना कुछ आज गाइड करना चाहती है। माँ काली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहती हैं, ठीक है? आपके इस टाइम पे ऐसा फियर आप लोगों को क्यों, यहाँ पर आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि कलेक्टिव में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर की और डिप्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एंग्जाइटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। अंदर एक ना घबराहट सी कुछ लोगों को यहाँ पे फील हो रही है, या फिर आप लोगों के स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सोलर प्लेक्सिस चक्र इस टाइम पे हिला हुआ है, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्र हमें कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है? सूर्य का प्रतीक है। तो कहीं न कहीं इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं आज ऐसा क्यों हो रहा है और माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या करंट सिचुएशन है और माँ काली की क्या प्रोटेक्शन उनको मिल रही है या क्या उनको गाइडेंस मिल रही है माँ काली की तरफ से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्यों इतना फियर में ऑपरेट कर रहे हैं लोग। ओके, क्यों इतना फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या है जो किसी चीज़ को फेस करने से डर रहे हैं, क्या होने वाला है ऐसा जिसकी वजह से उनको फियर का इशू सामने आ रहा है, और क्या गाइडेंस है डिवाइन की। ओके, कार्ड्स तो हमारे पास आ गए हैं। देखो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, डर रहे हो, ठीक है? फंसे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है आप स्ट्रक हो गए हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड ऐसा ही आया है निकल कर। यहाँ पे आपको फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मेंटल ओवरलोड, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे आप चाहते हो रेस्ट, पीस, इस फियर की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, पर इस फियर को आप, मतलब क्या फियर है आपके अंदर, क्यों ये फियर आ रहा है, ये देखते हैं। क्यों ये डर आ रहा है, किन बातों को लेके डर आ रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और माँ की गाइडेंस, माँ की छत्रछाया में हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पास्ट में, रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि कॉन्फ्लिक्ट से निकले हो। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी या तो अभी है या फिर रीसेंट पास्ट में ये एनर्जी रही है आप लोगों की। आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े से निकले हो, बहुत लोगों की वजह से आप में या आपके पार्टनर में एक सेपरेशन फेज़ आ गया था, या अभी कुछ आपके और आपके पार्टनर में यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आप किन्हीं लोगों के साथ अननेसेसरी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, अननेसेसरी लड़ाइयाँ हो रही हैं। और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इस चीज़ से डर रहे हो कि जैसे पास्ट में हुआ है दोबारा ये चीज़ें रिपीट ना हो जाएं, दोबारा से ये चीज़ें सामने ना आए, दोबारा से ये सब ना हो, ठीक है ना? क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करने जा रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में।
और आप इन कन्फ्यूजन्स में हो, इस सोच में हो कि कि ये सब चीज़ें दोबारा से घटित ना हो जाएं, या फिर किन्हीं लोगों की वजह से, किन्हीं लोगों कोई लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में देखना चाहते हैं, डिप्रेशन की एनर्जी में देखना चाहते हैं। ये पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, ठीक है, हो सकता है, या फिर ये कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो कि आपको इस तरह की एनर्जी, लड़ाई झगड़े की, सेपरेशन की एनर्जी में देखना चाहती है, या फिर आपके कामों को पूरा होते हुए नहीं देख सकती है। आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो, कोई अच्छी शुरुआत हो, आपको सक्सेस मिले, इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है, या चाहता भी है कोई मस्कुलिन है और वो फेमिनिन एनर्जी में है, तो ये उसके लिए भी है। तो ये पर्सन हो सकता है, ये पर्सन अगर बात करूँ तो मैं, ये पर्सन जो है ये नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, नई शुरुआत करो। तो कुछ ना कुछ ये इस तरह की वाइब्स, इस तरह की ऐसी इस पर्सन की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पहले भी, और ये आगे भी करे ऐसा आपको डर लग रहा है। इस टाइम पे हुआ कुछ नहीं है, बट आप इस चीज़ को लेकर डरे जा रहे हो, इस चीज़ को लेके ओवरथिंक कर रहे हो कि कहीं ये पर्सन की वजह से या इस सर्कमस्टांस की वजह से मेरी लाइफ में ये दोबारा से डिस्टरबेंस ना आ जाए, या फिर मैं दोबारा से इसी फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन में ना चली जाऊं या चला जाऊं इस इंसान की वजह से, या इस सिचुएशन, कोई सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से। क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ में आप नई शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हो, या फिर कहीं कुछ नया अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो। और यहाँ पे जो है ना, आपके पास्ट इश्यूज़ आपको लग रहा है कहीं बार बार वो रिपीट ना हो जाएं। किन्हीं पास्ट इश्यूज़ को, किन्हीं पास्ट प्रॉब्लम्स को लेकर, किन्हीं पास्ट प्रॉब्लम्स को लेके आप डर रहे हो, ठीक है, कि फिर से ये चीज़ें ना हो जाएं, फिर से मैं फियर में, फिर से मैं ऐसा ना, मेरे साथ ये ना हो जाए फिर से। मतलब वो जो एक खामा डर है ना, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया है। और मैं आपको ये बता दूं, इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, कि फियर का इशू यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कहना चाहिए ना, सरफेस हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फियर का इशू सरफेस हो रहा है, इस तरह की वाइब्स में कैच कर रही हूँ। और मॉर्निंग से ही मुझे ये वाइब्स आ रही है, बल्कि कल से ही मुझे ये वाइब्स कैच हो रही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और उनका जो रूट चक्र है इस टाइम पे अफेक्टेड है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, आपके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अननेसेसरी बातों पे आप लोगों से आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, या फिर आप पास्ट की बातों को लेकर बार बार पास्ट की बातों को लेके, या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके आप अनसर्टेन हो, इस वजह से भी आपको डर लग रहा है। तो लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में मैं बता देती हूँ, कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और वो जो न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि द सन का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही सक्सेस की एनर्जी है आने वाले टाइम में आपके लिए। आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव दिख रहे हो, और इंडिपेंडेंट हो रहे हो, प्रोटेक्टिव दिख रहे हो। आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। आपका जो फियर का इशू है ना, ये अननेसेसरी अभी ये रिलीज़ होने के लिए सरफेस पे आ रहा है। तो आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिए और इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। ये एक दो दिन एनर्जीज़ ये ऐसी रहने वाली हैं, ठीक है।
तो अपने आप को बैलेंस में लेके आइए और इन एनर्जीज़ को रिमूव करिए। आपकी लाइफ में बहुत बिग अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको वो अपॉर्चुनिटी न्यू बिगनिंग की तरफ और सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। अगर आप लव रीडिंग के लिए ये देख रहे हो तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हो तो आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और अगर अपनी हेल्थ के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल आपकी हेल्थ भी यहाँ पे सही होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो माँ काली का यहाँ पे क्या संदेश है आपके लिए। रीडिंग आज मैं शॉर्ट करूँगी क्योंकि आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मुझे यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही थी और ये मुझे आपको देना ज़रूरी था, ये चैनलिंग देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। क्या माँ बोल रही हैं? ओके माँ प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। माँ काली, माँ शक्ति प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्यों ये हो रहा है और आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। अरे ये कार्ड अपने आप ही गिर गया। तो देखो भाई, यहाँ पर जो भी आप लोग किन्हीं बातों को लेकर डर रहे हो, अगर अपने कैरियर को लेकर डर रहे हो या फिर आप किन्हीं किन्हीं भी सर्कमस्टांसिस को लेकर डर रहे हो, ठीक है। कोई भी पर्सन है जो आपको बार बार आके चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपकी लाइफ में आके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो यहाँ पे जो माँ काली है ना, माँ काली और भोलेनाथ दोनों के ही कार्ड यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, स्पेल कर रहा है, आपको सडनली आपको अंदर से घबराहट हो रही है या बहुत ज़्यादा डर वाली एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ कह रही हैं अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी आपकी हेल्प कर रही, आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी वो प्रॉब्लम जो आप जिस बात को लेकर डर रहे हो वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप में माँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे नीलकंठा, यहाँ पे बाबा भोलेनाथ आपको ये बोल रहे हैं जो कोई कामों में आपके रुकावटें आ रही हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, जिस चीज़ का आपको डर भी है इस टाइम पे कोई पर्सन आपके कामों में रुकावटें डाल लेगा, तो यहाँ पे भोलेनाथ नीलकंठ आपको बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको उन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और इस टाइम पे आप शिव पार्वती जी के साथ, माँ काली के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए, और यहाँ पर आपके वो सारे काम बड़ी सरलता से पूरे हो जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे डिवाइन से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अर्धनारेश्वर शिव एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में आप पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में आके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि बार बार आप लोगों को आके परेशान कर रही है या ब्लैक मैजिक कर रही है, या आपके ऊपर कोई स्पेल किया जा रहा है, तो भी आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में, या फिर आज आपके सामने ये वीडियो आई है, आज से और अभी से आपकी लाइफ में यहाँ पे अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपकी लाइफ में यहाँ पे हार्मनी और पीस क्रिएट होगी। माँ तारा की ब्लेसिंग्स आपको बिजनेस सक्सेस के लिए मिल रही है। अगर बिजनेस में कोई ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो तो माँ तारा की भी ब्लेसिंग्स आपको इस टाइम पे मिल रही हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, अननेसेसरी फियर में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने में फोकस
फोकस करो, मेडिटेशंस करो, प्रेयर्स करो, आप इन सारी सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, या कोई पर्सन, कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आया है, वो आपको कोई लेसन लर्न कराने के लिए आया है। आप लेसन लर्न करिए और अपनी लाइफ को आगे बेटर बनाने में काम कीजिए, ना कि आपको उन्हीं चीज़ों में उलझे रहना है, कि आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहो, दुख में रहो, परेशानी में रहो और उन्हीं बातों को बार बार सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करो। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अभी ऐसा फील कर रहे हो। बट आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, आपकी लाइफ में यहाँ पे पीस आती हुई दिखाई दे रही है, शांति आती हुई दिखाई दे रही है। गाइस, इस टाइम पे क्या है ना, ये हमारा गया है 14 फरवरी गया है, जब से वैलेंटाइन डे की ये एनर्जी गई है ना, तो बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की एनर्जी सरफेस हुई है, ठीक है। पर हुआ ये है कि ये आपका पर्ज आउट, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पर्ज आउट कर रहे हो। जो भी आपके चक्रास के अंदर ब्लॉकेजेस हैं ना, वो सिर्फ सरफेस हो रही हैं। आपको कोई आके परेशान कर रहा है, ये आपके मन का वहम है। अगर आप किसी बातों को लेकर डर रहे हो, ये आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, चक्र मेडिटेशन करो या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। इससे भी आपकी जो अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपकी जो शिव शक्ति की एनर्जीज होती हैं वो भी बैलेंस होती हैं, ठीक है आपकी। और साथ में आप कर सकते हो अपनी कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप नंगे पाँव फर्श पर चल सकते हो। ग्राउंडिंग, बेसिकली ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करिए। आप पार्क में, गार्डन में जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जाइए, नेचर के साथ कनेक्ट हुई तो ये एनर्जीज आपकी, जो भी आप इस टाइम पे फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो ना, जो मन में डर बैठ रहा है, तो वो सारा डर आपका निकल जाएगा। डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाओ, मेडिटेशन करो। और जितना आप मेडिटेशन करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते जाओगे और आपकी हायर सेल्फ से आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। सब भगवान, देवी देवता हमारे अंदर ही हैं, एनर्जीज के रूप में हमारे अंदर ही हैं। सिर्फ आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आप इनसे कनेक्ट होते जाएंगे, अपनी सोल के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, आपको अपने अंदर से ही गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ, मेडिटेट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, हैबिट डालिए। जितना आप हैबिट डालेंगे, चाहे 10 मिनट ही करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। उसको फिर 5-5 मिनट करके और बढ़ाते जाइए, तो आप देखोगे आप एक टाइम पे आपको किसी से कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो अंदर शिव शक्ति बैठे हुए हैं, आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जो आपकी सोल है, आपकी हायर सेल्फ है, वो खुद, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको खुद गाइड करेगा। बात सिर्फ यही होती है, वो गाइडेंस सिर्फ हमारे अंदर से ही आती है। हम अपने अंदर ना झांक कर हम बाहर झांकना शुरू कर देते हैं, बाहर हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। और बाहर ढूंढने, देखिए रास्ता वही होता है, बाहर से अंदर तक की जर्नी ही होती है। पहले शुरुआत हम बाहर करते हैं और धीरे धीरे फिर हम अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम पे आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर आप पीस फील नहीं कर रहे हो, आप मेडिटेट कीजिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगी। और यहाँ पे महेश्वर, यहाँ पे भोलेनाथ का अगेन कार्ड आया है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पीस की। और डैम श्योर आप बहुत ज़्यादा पीस फील करोगे। और जितना ये फियर का इशू आप इस टाइम पे फील कर रहे हो, वो सारा फियर का इशू भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हो,
किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा आप उसकी हेल्थ को लेके चिंता कर रहे हो, अपनी हेल्थ को लेके चिंता कर रहे हो, अपनी फैमिली में आपके कोई बीमार है और आप उनको लेके चिंता कर रहे हो, आपके मन में कोई डर बैठ गया है, तो उस डर को आप बाहर निकाल दो। और यहाँ पे क्योंकि माँ दक्षिणा काली यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही हैं लॉन्ग लाइफ की, आपकी लॉन्ग लाइफ की, आपके नियर एंड डियर्स के लॉन्ग लाइफ की यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। ओके, चलिए और मैं देख लेती हूँ आपके एंजल्स की तरफ से भी क्या गाइडेंस है। यहाँ पे भोलेनाथ और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और ये वीडियो मुझे बनानी थी। और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं माँ शक्ति, माँ काली की तरफ से आपको, देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपके मन में जो इस टाइम पे डर है ना, वो अननेसेसरी का ट्रस्ट, आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप पर, अपनी सोल पर, अपनी डिवाइन एनर्जीज पर आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। माँ काली आपको बोल रही हैं कि आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। हारमोनियस रिसोल्यूशन इज़ पॉसिबल। काफ़ी सारे लोग जो सेपरेशन में हैं, उनका यहाँ पर रीयूनियन होगा, ज़रूर से होगा। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी बहुत टाइम से, अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक थे, जो प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। माँ काली, आपके एंजल्स और यहाँ पे डिवाइन आपको ये संदेश दे रहे हैं, आपकी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब आपको मिलेगा। आपको अपने अंदर के, मैंने कहा ना, अपने अंदर की शक्तियों को जगाने की ज़रूरत है। देखिए, बैठ के फियर में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर फियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये भी तो आपको जानना है ना, ठीक है। जितना आप जानोगे उतना ही आप उनसे बाहर भी निकलोगे। तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए माँ काली आपको यहाँ पर संदेश दे रही हैं, ट्रस्ट योर टैलेंट्स एंड चेंजिंग टाइम। तो देखिए, समय हमेशा बदलता रहता है और समय के साथ साथ आपकी एनर्जीज भी यहाँ पे चेंज होती रहती हैं। जो पीछे हो गया उसको पीछे ही छोड़ दीजिए और इस टाइम पे आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपने अपने आप को समझेंगे, अपनी सोल को समझेंगे, आप क्या करने आए हैं इस दुनिया में और क्या करना है आपको, अपने सोल पर्पस को समझेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में यहाँ सक्सेस भी आएगी। अपने, देखिए यहाँ पे बार बार मैसेज क्या आ रहा है, बार बार मैसेज यही निकल के आ रहा है माँ काली की तरफ से, आप अपने पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए। ऐसा कुछ नहीं है आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कुछ इस टाइम पे एनर्जी शिफ्ट्स हुए हैं, या फिर आप लोग कहते हैं ना, आप लोग यहाँ पे कलेक्टिव की एनर्जीज भी पिक कर रहे हो या अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये बार बार आपके सामने ये इशू रिवील हो रहा है। फियर का इशू, अनसर्टेनिटी का इशू रिवील हो रहा है, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी रिवील हो रही है। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके मन का वहम है। इस वहम से बाहर निकलिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी सोल के साथ जुड़िए। देखिए, मैंने अभी आपको यही बोला और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आ रहा है, स्टे रूटेड एंड कमिटेड, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, सॉरी। तो यहाँ पे आपको नंगे पांव फर्श पे चलने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड एक्सरसाइज कीजिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर आपके पास है तो एमेथिस्ट क्रिस्टल का प्रयोग कीजिए, वो पहनिए और अपनी सोल के साथ जुड़िए। आपको जो सही हमेशा गाइडेंस मिलती है ना, आप इधर उधर आप भटकते हो ना, ये भटकना आपका बंद हो जाएगा और आपकी सोल आपको गाइड करना शुरू कर देगी, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करना शुरू कर देगी। हायर सेल्फ क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं और हम ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं, बिल्कुल ट्रांस में चले जाते हैं ना, तो वहाँ से गाइडेंस, वहाँ से कोई क्लियर वॉइस आती है, वहाँ से आपके कानों में शब्द गूंजने शुरू हो जाते हैं और वहीं से ही आपको क्लैरिटी आती है, आपको विजन्स दिखने शुरू हो जाते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं। सिर्फ आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। अननेसेसरी बैठ के अपने पर्सन के बारे में सोचने की बजाय आप मेडिटेट कीजिए, आपको सारी क्लैरिटी वहीं से मिलेगी। और एक बात मैं बता दूं, जो लिखा है ना किस्मत में, अगर आपके साथ
आपका पार्टनर का सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके पास वापस आएगा। और अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा तो आप कितना भी जोर लगा लो वो आपके पास वापस नहीं आएगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंतन करिए। चिंतन करने से आप अपना भी भला करोगे और समाज का भी भला करोगे, अपने परिवार का भी भला करोगे। आपकी एनर्जीज टोटली चेंज हो जाएंगी। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ठीक है। आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी सोल पे ध्यान दीजिए, अपनी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चीज़ें नेगेटिव हैं उनको बाहर निकाल कर फेंकिए। और वो सिर्फ काम मेडिटेशन कर सकता है और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितने अनवांटेड थॉट है मेडिटेशन में बैठिए, उन्हें क्लियर कीजिए, वो अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। आपको उनको ये नहीं बोलना चल लो जी क्लियर हो क्लियर हो क्लियर हो, नहीं। सिर्फ आपको मेडिटेशन में बैठना है, ट्रांस में जाना है। और जब आप ट्रांस से उठोगे, मेडिटेशन से उठोगे, तो आप देखोगे उन थॉट्स ने आपको परेशान करना ही बंद कर दिया है, ठीक है। तो वो थॉट्स भी चले गए और आपकी लाइफ, आपकी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। आपको सबको पता है, जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में है, जो शिव शक्ति हैं वो हमारे अंदर ही है। शिव क्या है? हमारा लॉजिकल माइंड, ज्ञान का सागर। शक्ति क्या है? हमारी फेमिनिन एनर्जी, प्यार का सागर, प्रकृति। प्रकृति और ज्ञान, ठीक है, जब मिलते हैं ना तो वो शिव शक्ति बन जाते हैं। तो वो शिव शक्ति जो है वो हमारे ही अंदर हैं। तो जो हम कुंडलिनी बोलते हैं या फिर हम थर्ड आई बोलते हैं, तो हमारी जो रूट चक्र होता है वो वहाँ से हमारी शक्ति चलती हुई शिव तक आती है, यानी हमारे थर्ड आई चक्र तक आती है। और जब वो दोनों मिल जाती हैं तब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो सारा डीएनए हील होता है। जितना आपका डीएनए के अंदर जंक पड़ा हुआ था, कितने पास्ट लाइफ का जंक पड़ा हुआ था, वो सब हील होता है और आपका डीएनए यहाँ पे एक्टिव होता है। आपका एक सोचने का प्रोस्पेक्टिव ही बदल जाता है। तभी मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते, किसी अच्छे रेकी ग्रैंड मास्टर से अपने चक्रास की क्लिनजिंग कराइए, उसको एक्टिवेट कीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर कितने बिग चेंजेस आएंगे। आप बल्कि खुद ही हील नहीं होगे, आप आपके आसपास के लोग भी हील होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने पे फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। कहीं से कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। जब भी आपको नेगेटिव थॉट कुछ आए तो आप भगवान के साथ, अपने सोल के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाइए। ये अनवांटेड थॉट्स अपने आप ही भाग जाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की एनर्जी। देखो एक लास्ट कार्ड आ रहा है, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे का सच कुछ और है। यहाँ पे आपको ये सच जानने की ज़रूरत है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप अंदर का सच जान जाओगे। हो सकता है कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा हो सकता है कोई आप पे कोई स्पेल कर रहा हो। और ये सब भी कईयों को करने की ज़रूरत नहीं होती। कईयों की नज़र ही इतनी गंदी होती है कि आपके काम पे पड़ जाए, या फिर आप अच्छे लग रहे हो, आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो हो सकता है कि आपको नज़र किसी की लग गई है, तो आपको वो अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है। और अपने इस टाइम पे अपने ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत है और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। तो अपने, अगर आप लव लाइफ में परेशान हो तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना छोड़कर अपने से कनेक्ट हो जाइए। जितना आप सेल्फ लव में आओगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जितना आप सेल्फ लव में आओगे, हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आओगे, उतना आप कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। और जितनी आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे उतनी जल्दी आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो हाई वाइब्रेशन में ही तो रहना है, और क्या करना है। लो वाइब्रेशन एनर्जीज को छोड़ दो, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओ, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है। और इसके लिए आपको थोड़ी सी तपस्या करने की ज़रूरत है। और तपस्या भी कोई ये नहीं कि आपको ये क्रिया करनी है,
है या वो क्रिया करनी है, इतना इनर वर्क करना है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। आपको सिंपल मेडिटेशन करनी है। चक्रा मेडिटेशन करिए, सुबह मॉर्निंग में उठ के चक्रा मेडिटेशन करिए, आपके सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, कन्फ्यूजन नाम की चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी। और रात को सोने से पहले आप साइलेंट मेडिटेशन करिए। साइलेंट मेडिटेशन करने से पूरे दिन में आपके साथ जो भी लोग कनेक्टेड हुए थे, जिनके भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, किसी ने उल्टा बोल दिया, सीधा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन सब के जितने भी थॉट अनवांटेड चल रहे होंगे, तो साइलेंट मेडिटेशन में वो सारे थॉट्स बर्न आउट हो जाएंगे और आप चैन की नींद सो पाओगे। अगले दिन आप बहुत ज़्यादा फ्रेश उठोगे। फिर आप फिर सुबह उठ के चक्रा मेडिटेशन कर लो और रात को सोने से पहले साइलेंट मेडिटेशन कर लो। कितना सिंपल प्रोसेस है, आप करो, ठीक है। जितना आप करोगे उतना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे। और अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, देखो आपके सोचने से तो कोई वापस आने वाला है नहीं, आपके खाली सोचने से तो कोई चीज़ ठीक होने वाली है नहीं। काम तो आपको करना पड़ेगा, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। तो एक्शन लेते जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जो आपकी किस्मत में है वो कहीं जाने वाला नहीं है, और जो किस्मत में नहीं है वो वापस आने वाला नहीं है। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने पे फोकस करो, और अपने पे फोकस करना ही सबसे अच्छी बात है। कोई इसके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ो, अपने पे फोकस करो, किसी को कुछ कहने की, लेने देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। भटकने की इधर उधर ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो गाइस, आपको इस रीडिंग से लंबी हो गई है वीडियो, क्योंकि आज कुछ चैनलिंग मुझे ऐसे हो रही थी, मैं कलेक्टिव की बहुत ज़्यादा ये एनर्जी पिक कर रही थी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। तो सोचा एक वीडियो बना दूं इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। और जिस तक ये टाइमलेस वीडियो है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी तो इस गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी, तभी ये वीडियो आपके सामने आएगी। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है और इससे आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप कुछ करो या ना करो, ठीक है। अगर आप बार बार जाते हो ना, आप स्ट्रेस एंग्जाइटी में जाते हो, तो इस वीडियो को सेव कर लेना, और बार बार अगर आप इसी वीडियो को देखोगे तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे। आपका सारा फियर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आपकी सारी अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो जाएगी और आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।